अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। पिछली वीडियो में आपने देखा कि डॉक्टर असर मंसूर ने अपने एमबीए से रिलेटेड तमाम डिटेल्स हमें बताई। इनका जर्नी फॉर एमबीए कितना इंटरेस्टिंग था और फिर इन्होंने टिप्स भी दी कि किन्हें एमबीए करना चाहिए और किन्हें नहीं। कम लोगों को ये पता है कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इन्होंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी किया। लेकिन वो कहाँ से किया? स्कॉलरशिप पे किया। और क्या स्कॉलरशिप थी, एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब जानने के लिए मैंने डॉक्टर असर से फिर रिक्वेस्ट की है। सर, वेलकम टू द शो। Thank you. Thank you so much for enlightening the audience, young minds, regarding NPA. But please do tell us about your journey of Masters in Public Administration. जी विकास, मैंने MBA की डिग्री के बाद मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए चूज़ किया कि मैंने पिछली वीडियो में व्यूअर्स को बताया था कि मैंने सिविल सर्विस की जॉब बड़ी जल्दी शुरू कर दी थी, और वो क्योंकि मैनेजीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स थे, तो मुझे लगता था कि MBA की डिग्री एक बड़ी अच्छी डिग्री है टू बिल्ड दी और टू शार्पन मैनेजीरियल एंड लीडरशिप स्किल्स। और उसने मुझे हेल्प भी किया रिस्क टेकिंग में, इनोवेटिवली चीज़ों को सोचने में, इनोवेशन को अप्लाई करने में फील्ड में। MBA की डिग्री के 1 साल बाद मेरा प्लान बना कि मैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में काम करता था, कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को समझूं। तो MBA की डिग्री मैंने लोकली की, इसलिए कि मेरे कंस्ट्रेंट्स थे, फैमिली की तरफ से मुझे पाकिस्तान रुकना था। लेकिन MBA के लिए मैंने एशिया में जो बेस्ट पब्लिक पॉलिसी का स्कूल है, जिसको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के साथ जो उसके अंडर काम कर रहा है, जिसको ली क्वान यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, उसको सेलेक्ट किया। उसके सेलेक्ट करने के कुछ रीजंस थे। सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन MBA के दौरान एक हमारे इंस्ट्रक्टर थे, एक प्रोफेसर थे, फ़हीमुल इस्लाम, मार्केटिंग के। वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से MBA किया हुआ था उनका। अच्छा। और वो लम्स में पढ़ाते थे, तो वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का जिक्र करते थे। तो जब वो जिक्र करते थे तो उनके जिक्र के बाद मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की वेबसाइट को विज़िट किया और देखा कि ये तो बड़ी कमाल की यूनिवर्सिटी है। उसकी रैंकिंग्स देखी, उसके अलमनाई को देखा, तो वो बड़े वेल प्लेस थे। और सिंगापुर को एक्सप्लोर किया तो वो भी कमाल सिटी स्टेट थी। फिर मैंने, क्योंकि MBA कर लिया हुआ था, तो मुझे MBA की डिग्री तो अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन MPA की इसलिए कर रही थी कि मैं पब्लिक सर्विस में था। फिर मैं उनके स्कूल के पेज पे चला गया। जब मैंने उनका स्कूल का पेज देखा तो वो इतना सरप्राइजिंगली अट्रैक्टिव था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ली कुआन यू का नाम पहला तो, कि उनके नाम पे, और वो एक जायंट स्टेट्समैन थे ली कुआन यू। दूसरा, जब मैंने उनकी स्कॉलरशिप की जेनरोसिटी देखी तो मेरे एकदम माइंड की जो थी ना वो एक्साइटमेंट, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई की। क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप विद एयर टिकट, विद अपार्टमेंट, विद मंथली लिविंग अलाउंस, विद नो फीस, एंड द प्रोग्राम वाज यूनिक। 1 साल का प्रोग्राम था मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे अट्रैक्शन पैदा हुई और मैंने अपनी पब्लिक सर्विस के जो नॉलेज थी उसको बढ़ाने के लिए, ताकि मैं वहाँ से नए टूल्स सीख के आऊँ जो इंटरनेशनल भी हों, जो जिसपे एक्सपोजर भी ज़्यादा हो, और इतनी डाइवर्स क्लासरूम में बैठूंगा जहाँ पे इंटरनेशनल पीयर्स होंगे। लम्स में तो सिर्फ पाकिस्तानी थे ज़्यादातर, सिर्फ मेरे 2 क्लासमेट्स, एक चाइना और एक नेपाल और एक बांग्लादेश, 3 क्लासमेट्स इंटरनेशनल थे मेरे लम्स के बैच में। लेकिन इसमें तो 40 या 45 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ आती थी जब मैंने ली कुआन यू स्कूल को देखा। तो फिर मैंने वहाँ अप्लाई किया और मुझे फुल स्कॉलरशिप मिला और मैं विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी इस स्कूल में पढ़ा। जबरदस्त। सर, आप स्कॉलरशिप पे गए? जी, फुल स्कॉलरशिप जो मैंने बताया, विदाउट स्कॉलरशिप में क्या कुछ इंक्लूडेड? थोड़ा सारा कुछ मैंने कहा। एयर ट्रैवल, घर से निकलने के बाद एयर टिकट, वहाँ पहुँचने का, वहाँ का अपार्टमेंट का और यूटिलिटीज़ का बिल, अपार्टमेंट का किराया, रेंट, फीस, और लिविंग सब्सिस्टेंस अलाउंस या लिविंग एक्सपेंस कहते हैं, वो भी कवर। तो इस तरह की स्कॉलरशिप दूसरे मास्टर प्रोग्राम्स के लिए भी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में होती है? नहीं, दूसरे मास्टर प्रोग्राम्स के लिए इतनी जनरस स्कॉलरशिप नहीं है। MBA के लिए होगी? MBA के लिए इतनी जनरस नहीं। ये सिर्फ ये MPA, MPP और उस वक्त MPM प्रोग्राम चलता था, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मास्टर ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट। इनमें तो अवेलेबल होती थी, लेकिन ये ली कुआन यू स्कूल में इसलिए दी जाती थी क्योंकि पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनकी इतनी सेविंग्स नहीं होती दुनिया में। दे डो नॉट अर्न लाइक बिजनेस मैनेजर्स या एंटरप्रेन्योर्स। तो उनको अगर आपने पढ़ाने के लिए बुलाना है तो उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, तो इसलिए वो इतनी जनरस स्कॉलरशिप है। कहते हैं, मैंने सुना था और कहीं पे शायद पढ़ा भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
वुडरो विल्सन स्कूल है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का अमेरिका में। यस। वुडरो विल्सन स्कूल भी पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक अफेयर्स का स्कूल है। उसके बाद जो मोस्ट जेनरस स्कॉलरशिप दुनिया में स्कूल देता था उस वक्त 2009 में, वो ली कुआन यू स्कूल था। दुनिया का सबसे ज़्यादा जेनरस स्कूल वुडरो विल्सन था और सेकंड पे ली कुआन यू था। तो हर चीज़ मैंने आपको बताया कवर्ड थी उसमें। आज 2024 है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की रैंकिंग तो हमेशा टॉप 10 या टॉप 15 में ही होती है हर साल। आप ये बताएंगे, हमारा तो ज़्यादा जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स वेस्ट होता है, टुवर्ड्स यूएस होता है या फिर कनाडा होता है। चलो ज़्यादा इस तरफ चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप की तरफ भी होता है, यूरोप, यूके की तरफ स्पेशली। सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर क्यों कोई जाए, क्यों उसे जाना चाहिए? किस किस्म का एक्सपोजर और लर्निंग वहाँ मिल सकती है जो कि उसे स्टैंड आउट करती है? तो ये ज़रा बता दें और सिंगापुर सिटी का भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एशियंस के लिए बड़ी अट्रैक्टिव यूनिवर्सिटी है। वो क्यों? मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करता कि वेस्ट लीड करता रहा है एजुकेशन को, और अभी भी लीड कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में। रिसर्च में उनके पास ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, येल है, बर्कली है। तो आप देख सकते हैं कि यूरोप में भी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़, इंग्लैंड के बाहर भी, इंग्लैंड में भी, यूके में भी, और अमेरिका में भी और कनाडा में भी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, मैगिल है, वाटरलू है, सो मेनी यूनिवर्सिटीज़। और ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एक तो अपनी रैंकिंग, कंसिस्टेंट रिसर्च प्लस जेनरोसिटी मेरे स्पेशली डिसिप्लिन में। दूसरा एशियन पर्सपेक्टिव, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एशियन जो कॉन्टिनेंट है इसकी एक अपनी वैल्यू सिस्टम है, इसका एक कल्चर है जो वेस्ट से कुछ डिस्टिंक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगापुर का कल्चर पाकिस्तान या इंडिया के कल्चर जैसा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। और दूसरा, एशियन सेंचुरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है ये वाली। एक तो ये कि कल्चरल अफिनिटी, फिर ट्रैवल करने की आसानी इन कंपैरिजन टू वेस्ट, शॉर्टर टाइम पीरियड, इंग्लिश स्पीकिंग भी है, इंग्लिश स्पीकिंग है, कॉस्मोपॉलिटन, बहुत हाईली डेवलप्ड सिटी है, एक सिटी स्टेट है। दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की तो बात होगी, इसके अलावा यूनिवर्सिटी खूबसूरत और रिसोर्सेज से भरी पड़ी है। बहुत खूबसूरत कैंपस है, 2 कैंपसेस हैं, कैंट्रिच पे, बुकित टीमा में। उनके पास डेंटल स्कूल है, मेडिकल स्कूल है, बिजनेस स्कूल है, पब्लिक पॉलिसी है, सोशल साइंसेज है। बहुत बड़ी उनके पास फैकल्टीज़ हैं, लिबरल आर्ट्स हैं, बहुत सारे येल के साथ उनकी कोलैबोरेशन रही है, हार्वर्ड के साथ रही है, बर्कली के साथ रही है, डूक यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिसिप्लिन में उन्होंने कोलैबोरेशंस की। फिर सिंगापुर इज़ अ वेरी रिच सिटी, वेरी रिच। वहाँ पे जाके आपका एक्सपोजर, लोगों को देखना, उनकी ग्रोथ को देखना। फिर इट वॉज वेरी पुअर, वो ट्रांसफॉर्म कैसे हुई, उनकी गवर्नेंस बड़ी कमाल है, उनकी क्लिनलीनेस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ सोशल, वो जो मतलब करप्शन बहुत कम है उधर, तो आप गवर्नेंस एट इट्स बेस्ट देखते हैं। फिर ली कुआन यू ने वो एक छोटी सी टाइनी रेड डॉट को कितनी बड़ी इकोनॉमी बना दिया, वो जाके आप इंस्पायर होते हैं। फिर ये सेंचुरी मैंने बताया एशियन सेंचुरी है, इसमें चाइना, इंडिया, सिंगापुर जैसी ट्रेडिशनल जो पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं वो, हांगकॉन्ग, जापान, कोरिया, ये सारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ रही हैं और बन रही हैं। साउथ कोरिया, ये हैं इधर। तो एशिया में आप रहते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सपीरियंस करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे। सारी नई इकोनॉमीज़ हैं, रिसेंटली डेवलप हुई हैं, उनको देखेंगे, नई नई चीज़ें बनी हैं, एक्सपोजर हासिल होगा। तो ये अट्रैक्टिव जगह है NUS। और जाने के लिए यही सबसे बड़ी मेरे ख्याल से दलील है कि उसकी रैंकिंग हमेशा टॉप 10 या टॉप 15। जी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बहुत बड़ा फैक्टर है। तो व्यूअर्स, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, और आप अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। खुदा हाफिज़, थैंक यू सर।